परीक्षा। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के महान कहानीकार, उपन्यासकार रहे हैं। उनकी कहानियां मानसरोवर में संग्रहित है। परीक्षा कहानी में उन्होंने लालची, मौकापरस्त, स्वार्थी, ढोंगी लोगों का पर्दाफाश करते हुए यह बतलाया है कि निस्वार्थ तथा सेवा भाव से काम करने वाला व्यक्ति जीवन की परीक्षा में सफल होता है। देवगढ़ की रियासत के दीवान सरदार सुजान सिंह काफी बूढ़े हो गए थे। उन्होंने महाराज से विनती की कि अब वह कुछ समय परमात्मा का ध्यान करना चाहते हैं। शरीर अब शिथिल हो रहा है और ऐसे में कहीं कोई भूल चूक हो गई तो बुढ़ापे में दाग लग जाएगा। राजा साहब अपने नीति कुशल अनुभवी दीवान का बहुत आदर करते थे। पहले तो उन्हें समझाया, पर अंत में नया दीवान चुनने की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर डाल दी। अगले दिन प्रसिद्ध समाचार पत्रों में देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान के लिए विज्ञापन निकला। जो सज्जन अपने आप को देवगढ़ रियासत के दीवान के पद के योग्य समझते हो, वे वर्तमान दीवान सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। यह जरूरी नहीं है कि वे ग्रेजुएट हो, मगर हृष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। मंदाग्नि के मरीज को यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। 1 महीने तक उम्मीदवारों को रहन सहन, आचार विचार को परखा जाएगा। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में खरा उतरेगा, वह ही इस पद के योग्य होगा। इस विज्ञापन ने सभी जगह तहलका मचा दिया। ऐसा ऊंचा पद और इतनी आसानी से मिल जाए। सैकड़ों व्यक्ति अपना अपना भाग्य आजमाने के लिए चल दिए। देवगढ़ में विभिन्न राज्यों के नए नए मनुष्य आने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से झुंड के झुंड उतरते। कोई पंजाब से, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का, तो कोई पुरानी सादगी को समेटे हुए। सबसे अधिक संख्या ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि सनद की कैद न होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका रहता है। सरदार सुजान सिंह ने इन सभी आगंतुकों के आदर सत्कार का बहुत अच्छा प्रबंध किया हुआ था। रोजेदार मुसलमानों की तरह लोग एक एक दिन काटकर गिना करते थे। हर व्यक्ति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की कोशिश में था। मिस्टर 9 बजे तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। मिस्टर ब को हुक्का पीने की लत थी। आजकल बहुत रात गए किवाड़ बंद करके कमरे में सिगार पीते हैं। मिस्टर द, स और ज से उनके घर के नौकरों की नाक में दम था, लेकिन आजकल ये सज्जन आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। मिस्टर ल को किताबों से घृणा थी, किंतु आजकल ये बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे बात करो वही नम्रता का पुजारी और सदाचार का देवता बना नजर आता था। शर्मा जी रात से ही वेद मंत्र पढ़ने लगते और मौलवी साहब को नमाज के सिवाय कोई काम न था। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ सब देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मंजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। सोचा शायद यह हुनर ही कुछ काम आ जाए, इसे भी क्यों न आजमाया जाए। पक्का निश्चय होने के बाद फील्ड बन गया और खेल शुरू हो गया।
गेंद किसी दफ्तर के नए अप्रेंटिस की तरह इधर से उधर ठोकरें खाने लगी। देवगढ़ वालों के लिए यह खेल बिल्कुल निराला था। पढ़े लिखे लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। भाग दौड़ के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। खेल बड़े जोश के साथ चल रहा था। लोग गेंद को लेकर इस तेजी के साथ दौड़ते मानो कोई लहर बड़ी आ रही है। दूसरी तरफ के लोग उस गेंद को ऐसे रोक देते मानो कोई लोहे की दीवार सामने हो। संध्या तक खेल इसी प्रकार चलता रहा। खेलने वाले पसीने से तरपतर हो रहे थे, लेकिन हार जीत का फैसला न हो सका। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से कुछ दूरी पर एक नाला था। उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में से चलकर आना जाना पड़ता था। एक किसान अनाज से भरी गाड़ी लेकर इस रास्ते से आया। एक तो नाले में कीचड़ था, दूसरा नाले की चढ़ाई अधिक थी, इसलिए गाड़ी ऊपर न चढ़ पाती थी। वह कभी बैलों को ललकारता तो कभी हाथ से पहिए को ऊपर धकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर। गाड़ी ऊपर ही न चढ़ती। थोड़ी सी ऊपर चढ़कर वापस नीचे आ जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती। बेचारा बार बार इधर उधर याचना भरी दृष्टि से देखता, किंतु कोई सहायक नजर नहीं आता। अनाज से भरी गाड़ी छोड़कर भी नहीं जा सकता था। बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ था। इसी बीच खिलाड़ी भी वहां से गुजरने लगे। किसान ने उनकी तरफ दयनीय दृष्टि से देखा, किंतु मेहमानों से मदद मांगने का उसका साहस न हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर देखकर भी अनदेखा कर दिया। उन आंखों में सहानुभूति न थी, स्वार्थ और मद था। प्रेम भाव व उदारता कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मनुष्यों के उस झुंड में एक उदार, दयालु मनुष्य भी था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैर में चोट लग गई थी। वह लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चल रहा था। अचानक उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। गाड़ीवान पर दृष्टि जाते ही वह उसकी समस्या समझ गया। उसने हॉकी एक किनारे रखकर कोट उतारा और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा एक लंबा और गठे हुए बदन का सुदृढ़ नवयुवक सामने खड़ा था।